हेलो यारो, कैसे हो आप लोग। हाँ, मैं जानता हूँ आप सबकी लाइफ में बहुत 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 ज्यादा प्रॉब्लम चल रही होंगी, क्योंकि हर किसी का हाल यही है। आपको बहुत ज्यादा नींद आ रही होगी और फोन चलाने में बहुत मजा आ रहा होगा। आपका टाइम कब शुरू होता है, कब दिन चले जाता है, आपको पता ही नहीं चलता होगा। आप कोई अकेले नहीं हो, सबके साथ यही हो रहा है। आज जिस स्टोरी के बारे में हम बात करने वाले हैं, ये बेसिकली अपने यूपी की कहानी है। मेरा एक बहुत ही खास दोस्त था, उसके साथ ये हुआ था और उसने मुझे बहुत पहले ये बात बताई थी। तो आज मैं उस कहानी के बारे में आपको बताने वाला हूँ कि एक्चुअल में क्या हुआ था। ये कहानी उस टाइम की है जब गर्मी की छुट्टियां हुआ करती थी। लोग अपनी गर्मी की छुट्टियों में नानी के घर, दादी के घर जाते हैं। तब फोन भी इतना नहीं चलाते थे हम लोग, इतना 4G 5G शायद 3G भी नहीं आया था उस टाइम। ये तब की बात है। प्रतीक नाम का एक लड़का था, वो अपने गांव जाया करता था नानी के वहां। जैसे सब लोग जाते हैं, जो नानी के गांव में उसके दोस्त थे उनके साथ खूब खेला करता था, हर साल जाया करता था, मजे किया करता था। लेकिन इस साल जब वो गांव जाता है तो कुछ अलग होता है। इस बार इस साल जब वो गांव गया तो अपने दोस्तों के साथ, जो उसके दोस्त थे, सब मिलकर आपस में एक ग्राउंड था, वहां पे क्रिकेट या गुल्ली डंडा, ऐसे गांव के खेल, पकड़म पकड़ाई, ऊंच नीच, तो इस तरह के गेम वो खेला करता था। अगर आपने खेला तो कमेंट करके बताना। इस बार जब वो गांव गया तो नॉर्मल सी बात है, एंजॉय करने जाते हैं। धूप हो चाहे गर्मी हो, खेलने तो जाना है। तो धूप गर्मी चाहे कुछ भी हो, वो खेलने जाया करता था। इस बार गर्मी हुई, वो मॉर्निंग में खेलने गया। बात क्या हुई, जहाँ दोपहर हो जाता था तो पहले उसे कोई मना करने नहीं आता था कि ठीक है अब रेस्ट कर लो या अब मत खेलो। कोई मना नहीं था उसको। दोपहर के टाइम पे क्या होता था कि सब नाश्ता वाश्ता खाने के बाद भी बाहर बैठा करते थे और बातें वगैरह किया करते थे। इस बार कोई बाहर नहीं जा रहा था कि बाहर बरामदे में या बाग वगैरह हैं वहां पे जाके बैठे और बातें करें। इस बार ऐसा नहीं हो रहा था। तो प्रतीक ने जब अपने दोस्तों से पूछा कि इस बार सब लोग बाहर क्यों नहीं खेल रहे हैं या बाहर दोपहर में क्यों नहीं निकलते हैं, तो उसके दोस्तों ने बताया कि जहाँ पे हम लोग गेम खेलते हैं, क्रिकेट या कोई भी गेम खेलते हैं, वहाँ पे जो आम का पेड़ है वहां पर एक भूतनी रहती है और वो दोपहर में सब पे हमला कर देती है। जो भी उसके आसपास जाता है या उस आम के पेड़ पे चढ़ता है, वो उसको आम के पेड़ से गिरा देती है। ऐसा गांव में कई लोगों के साथ हो चुका था। प्रतीक को ये सारी बातें अफवाह लग रही थी और वो गांव जब भी आता था तो उसी आम के पेड़ के नीचे कभी कभी नीचे कुछ बिछा कर आम वहां से गिरा करते थे, कच्चे आम। उसको नमक मिर्च के साथ खूब खाया करता था और उसका वो फेवरेट था। क्रिकेट खेल रहे हैं, फिर पेड़ के पास आ रहे हैं, फिर ये स्नैक्स की तरह इसको खा रहे हैं, फिर खेल रहे हैं, फिर खा रहे हैं। एकदम पिकनिक किया करते थे, बहुत मजा आता था उनको। कभी कभी जब आम नहीं गिरा करते थे, उनमें से कोई एक पेड़ पे चढ़ जाया करता था और वहां से जाके आम गिराया करता था। लेकिन इस बार सब पेड़ के पास जाने से ही डर रहे थे। लेकिन प्रतीक क्या कहता है कि उनसे सवाल पूछता है, क्या तुम में से किसी लोगों ने उस चुड़ैल को देखा? तो सभी कहते हैं कि नहीं, हमने देखा तो नहीं है, लेकिन सब ऐसा कहते हैं। अब प्रतीक क्या था, वो शहर से गया था, ये सारी बातों पे इतना यकीन नहीं करता था। भले उसकी उम्र 10-15 साल थी, बट वो यकीन नहीं करता था इन सब चीजों पे। प्रतीक ने कहा चलो खेलते हैं और आम के पेड़ से आम भी चुरा के खाएंगे, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। लेकिन कोई भी उसकी बात मानने को ही तैयार नहीं था, कोई भी जाने को ही नहीं तैयार था उस पेड़ के पास। अगले दिन क्या होता है कि उसका एक दोस्त खेलने नहीं आता है। जब वो लोग उसके घर पे जाते हैं उसको बुलाने, तो उसके घर वाले बताते हैं कि उसका फ्रैक्चर हो गया है। वो उसी आम के पेड़ के पास आम चुराने गया था, तो जब वो पेड़ पे गया तो वहां से गिर गया और उसके हाथ में फ्रैक्चर हो गया। जब इन दोस्तों ने जाके उससे बात की कि पूछा कि भाई क्या हुआ है, तुम कैसे पेड़ पे कैसे चढ़ गए? कल तो मना कर रहे थे कि वहां पे भूतनी रहती है, आज तुम वहां पे चले गए और तुमने आम तोड़ के भी खा लिया। तो कुछ बताता नहीं है, बस डरा सा रहता है कि कुछ नहीं, कुछ भी नहीं बोलता है वो। ये लोग काफी उससे पूछते हैं कि क्या बात है, कोई तो बात होगी ना, बट वो कुछ नहीं बताता है। काफी देर तक उससे पूछने के बाद ये लोग वापस चले आते हैं और फिर अपना जो भी दोस्त बचे होते हैं वो लोग आपस में खेलते हैं। खेलने के बाद क्या होता है कि फिर प्रतीक उनसे इसी बात को लेकर कहता है कि चलो आम खाते हैं, कच्चे आम, चलो कच्चे आम खाते हैं। कोई पेड़ पे चढ़ेगा या मैं चढ़ के जाऊँ? सब मना करते हैं कि यार अभी देखो हमारे दोस्त है, उसको भी किसी चुड़ैल वुड़ैल नहीं उठा के पटक दिया है वहां से, ऊपर वो चढ़ा होगा तो ऊपर कोई चुड़ैल होगी जिसने उसे गिरा दिया होगा, इसलिए वो बता नहीं रहा है। प्रतीक वैसे भी ये सब नहीं माना करता था, तो उसको तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था। तो उसने यही कहा कि अगर ऐसा होता तो हमारा जो दोस्त था जिसके हाथ में फ्रैक्चर हुआ है, वो तो और चढ़ चढ़ के बताता कि भाई चुड़ैल थी, मैंने देखी थी। लेकिन नहीं बताया उसने, यानी कि ऐसा कुछ नहीं है। इस तरह की सारी बातें होती हैं। दोनों लोग आपस में अपनी अपनी बातों को रखते हैं और एक दूसरे की बातों को काटते हैं। ओवरऑल कोई पेड़ पे नहीं चढ़ता है, शाम हो जाती है और सब अपने अपने घर वापस ले जाते हैं। नेक्स्ट डे क्या होता है, प्रतीक सोचता है कि कोई नहीं चढ़ रहा है, मैं ही आज पेड़ पे चढ़ जाता हूँ। लेकिन जब वो अकेला पेड़ पे चढ़ने जा रहा होता है तो उसकी मम्मी एक बार उसे डांट के बुला देती है कि क्या कर रहे हो वहां पे, कोई नहीं है, अकेला वहां पे क्या कर रहे हो, चलो चुपचाप घर के अंदर आओ। डांट खा जाता है। यहाँ तक कि गाँव के जो बड़े लोग होते हैं वो भी इस बात को सच मानते हैं कि उस पेड़ पे कोई चुड़ैल रहती है। हुआ ये होता है कि 20-25 दिन पहले एक औरत उस पेड़ पे फांसी लगा लेती है। तब से कहा जाता है कि वो औरत जो है उसकी आत्मा उस पेड़ पर है और वो औरत
कौन है, किस गांव से आई है, इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता होता। एक अजनबी सी औरत उस पेड़ के पास आती है और फांसी लगा लेती है। तब से उस गांव में काफी डर का माहौल भी था। लोग डर रहे थे, शाम के टाइम पे उस पेड़ के पास से जाने से भी मना करते थे। कोई उस पेड़ के पास नहीं जाया करता था। प्रतीक का जो नानी का घर था उसके बगल में ही वो पेड़ था। मतलब ये मकान है उसकी नानी का, उनके बगल में ही वो पेड़ है। और प्रतीक अपने कजन्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ छत पे सोया करता था। तो उसको अपनी छत से वो पेड़ भी दिखा करता था। वो रात में जब भी जाग जाता था तो उस पेड़ को देखना शुरू कर दिया उसने कि कौन सी चुड़ैल है यार, मुझे दिखाई तो दे एटलीस्ट, मैं भी तो देखूं कौन होती है। होती भी है कि गांव वाले अंधविश्वासी हैं। तो एक दिन वो जब उठता है तो उसको लगी होती है टॉयलेट। वैसे तो बहुत बहादुर था, आज वो पेड़ को देख रहा था, टॉयलेट करने नहीं जा रहा था। काफी देर तक उस पेड़ को देख रहा था। रात के करीब 1-1:30 बजे होंगे। वो पेड़ को देखे जा रहा था, एकदम निहार रहा था छत से बैठा। तभी उस पेड़ पर उसको एक स्पॉटलाइट जैसा दिखाई देता है, एक रोशनी। और प्रतीक उसको देखकर बहुत ही अट्रैक्ट होता है, डरता नहीं है बिल्कुल भी, उसको बहुत अच्छा लग रहा होता है। अब उस पेड़ को लेकर वो काफी एक्साइटेड होता है कि क्या चीज है, मैं इसके पास जाना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ यहाँ पर क्या है। वहीं जहाँ पर सब लोग उस पेड़ से इतना डर रहे होते हैं, कोई उसके पास नहीं जाना चाहता, प्रतीक को वो अट्रैक्ट और ज्यादा करने लगा है। प्रतीक रात के 1:30 बजे उस पेड़ के पास जा रहा है। वो अपनी छत से नीचे उतरता है, देखता है कि सब सो रहे हैं, गेट खोलता है और उस पेड़ के पास आ रहा होता है। जैसे वो उस पेड़ के पास जाता है, उसका कजन भी उठ जाता है और वो जोर से चिल्ला के उसको बुला लेता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जो वो स्पॉटलाइट जैसी थी वो सिर्फ प्रतीक को दिखाई दे रही थी और किसी को नहीं। जब वो अपने कजन से कहता है कि भाई तुमने वो देखा था, वो पेड़ के ऊपर एक रोशनी सी पड़ रही थी, तो उसका भाई उसे डांट देता है, चुप, ये क्या बोल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं था। तुमने ऐसा कुछ देखा भी है तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है, तो लोग तुमको पागल कहेंगे और तुमको ही डांटेंगे क्योंकि तुम रात को इस पेड़ के पास आए हो। ये बात कहकर उसका कजन उसको समझा देता है कि किसी को बोलना भी मत कि तुम गलती से यहाँ पे आ गए हो, वरना तुम ही डांट खाने वाले हो। प्रतीक समझदार तो लड़का काफी था, वो बात समझ लेता है कि हाँ, यहाँ के लोग मना करते हैं इसको इसके पास जाने से भी। अगर उनको पता चलेगा मेरे मम्मी पापा को तो मुझे खूब डांट पड़ने वाली है, तो किसी को कुछ नहीं बताता है। सभी लोग क्रिकेट खेल रहे होते हैं अगले दिन। प्रतीक वहाँ पर उसी पेड़ के पास बैठा होता है और टहनियों को देख रहा है, उसकी पत्तियों को देख रहा है और पेड़ को छू रहा है। प्रतीक को वो पेड़ अब काफी ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर चुका था। अब दोपहर में सब गेम खेलने के बाद अपने घर पे खाना वाना खाने जाते थे तो प्रतीक वहाँ पर उस पेड़ के पास ही बैठा रहता था और उसे बातें करना स्टार्ट कर दिया था कि तुम कुछ बोलो, तुम बोल सकते हो क्या, तुम्हारे ऊपर सच में कोई चुड़ैल है, तुम कौन हो, इस तरह की वो बातें करने लगा। ये चीज उसके कजन भाई उसको काफी देर से देख रहा था। वो देखना चाह रहा था कि ये प्रतीक कर क्या रहा है। उसने अपने घर से चुपके से देखा कि प्रतीक काफी देर तक पेड़ को ऐसे टच कर रहा है और उसे बात कर रहा है। लेकिन प्रतीक क्या बात कर रहा है ये बात उसको नहीं पता चली। वो बस दूर से देख रहा था कि प्रतीक का मुंह चल रहा है और वो पेड़ से बात कर रहा है। फिर वो देखता है कि उसकी मम्मी, प्रतीक की मम्मी प्रतीक को बुलाने आ रही है, तो प्रतीक को आवाज दे देता है कि प्रतीक मम्मी आ रही है, चलो घर चलते हैं खाना खाने के लिए। तो प्रतीक भी फिर चला जाता है खाना खाने के लिए। खाना खाने जाता है और सभी लोग खाना खा रहे होते हैं। प्रतीक अभी खाना खा रहा है लेकिन गुमसुम सा होता है, किसी से कोई बात नहीं कर रहा होता है। फिर कुछ देर के बाद वो लोग फिर खेलने जाते हैं और अब जब वो खेलने जाते हैं तो 1-2 घंटे खेलने के बाद प्रतीक का फिर से मन होने लगता है कि वो आम के जो खट्टे खट्टे सा टेस्ट होता है उसको टेस्ट करना चाहता है। इस बार वो सबसे जिद करता है कि कोई तो पेड़ पे चढ़े, कोई तो कुछ खाए। कोई नहीं मानता है। इस पेड़ पे चढ़ने से सब मना कर देते हैं कि मैं नहीं चढ़ने वाला। तो प्रतीक इस बार कहता है कि ठीक है मैं चढ़ने जा। प्रतीक उस पेड़ पे चढ़ता है और जाकर वो आम के जो छोटे छोटे कच्चे कच्चे जो आम होते हैं उनको तोड़ता है, नीचे फेंक देता है और उसके दोस्त वगैरह उसको इकट्ठा करते हैं। प्रतीक जब बहुत ज्यादा आम तोड़ देता है तो उसे कहते हैं कि बहुत ज्यादा आम तोड़ दिए हैं, अभी तुम नीचे आओ और सब मिलके साथ में खाते हैं इनको। क्योंकि प्रतीक ने पेड़ से आम गिरा दिए होते हैं, सभी लोग आम को इकट्ठा करते हैं और धुलने लगते हैं कि चलो अब इसको खाने वाले हैं। आम को देखकर सब लोग प्रतीक को भूल जाते हैं और प्रतीक अभी भी पेड़ से नीचे नहीं आया होता है। वो एक टहनी पे बैठा होता है और टहनी से बातें कर रहा होता है। उसका कजन उसको देखने लगता है और कहने लगता है ये क्या कर रहा है, ये अभी भी पेड़ पर क्यों बैठा हुआ है। प्रतीक अभी भी नीचे नहीं आता है तो वो उसको आवाज लगाने लगता है, प्रतीक क्या कर रहे हो, नीचे आओ। उसको डांटते हुए बोलता है लेकिन प्रतीक नीचे नहीं आता है, वहीं पे बैठा रहता है, किसी की बात नहीं सुनता है। तभी उसका कजन उसको जोर जोर से आवाज देने लगता है। उसके कजन का नाम विजय था। उसका भाई विजय उसको बहुत जोर जोर से आवाज देने लगता है कि प्रतीक नीचे आओ, सुनाई नहीं दे रहा है तुमको। वो तब भी नहीं सुनता है। तो विजय क्या कहता है, उसकी मम्मी का नाम लेके बोलता है, तुम्हारी मम्मी आ रही है, अभी भी नीचे नहीं आना है, वो तुमको पेड़ पे देखेंगे तो तुम पे बहुत चिल्लाने वाली है, चुपचाप नीचे आ जाओ। प्रतीक को कोई मतलब नहीं होता है, वो बिल्कुल अनसुना करता है सबकी बातों को। अब पेड़ की टहनी को ऐसे टच कर रहा होता है, उससे बात कर रहा होता है। अब ये चीज बहुत ज्यादा डरावनी लगती है उन सभी लड़कों को और अब वो लोग डर जाते हैं तो नीचे से पत्थर फेंक के प्रतीक की तरफ मारने लगते हैं कि वो होश में तो आए या उसकी नजर तो हमारी तरफ पड़े। लेकिन प्रतीक कोई रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा होता है। तो विजय ये सोच लेता है कि ठीक है मैं पेड़ पे जा रहा हूँ, प्रतीक को लेके आता हूँ। वो पेड़ पे चढ़ता है, प्रतीक को आवाज देता है, प्रतीक नहीं हिलना होता है। प्रतीक को काफी आवाज देता है, प्रतीक को सुनता ही नहीं है, बस वो हवा में बातें कर रहा होता है। इससे कर रहा है क्या कर रहा है नहीं पता किसी को।
जब काफी मना करने के बाद विजय प्रतीक को थप्पड़ लगा देता है बहुत जोर से। तो प्रतीक इतनी बुरी नजर से विजय को देखता है जैसे वो विजय को खा जाएगा। वो विजय से कहता है कि तुमको अकल नहीं है, मैं अपनी दोस्त से बात कर रहा हूँ, चले जाओ यहाँ से वरना ये तुम्हें नहीं छोड़ेगी। इतना कहने के बाद प्रतीक शांत हो जाता है और विजय डर जाता है। विजय अब सोच रहा होता है कि मैं करूँ तो क्या करूँ। अगर वो घर पे जाके किसी को भी बताएगा प्रतीक उस पेड़ पे चढ़ा है तो सबसे पहले मार तो विजय को पड़ेगी, क्योंकि सब ये कहेंगे तुम बड़े थे, तुम्हारे होते हुए वो पेड़ पे कैसे चढ़ गया, ये सारी जिम्मेदारी तुम्हारी थी। अब वो बहुत डरा हुआ था। वो प्रतीक को फिर से कहता है कि नहीं घर चलो, आज के बाद हम लोग यहाँ पे खेलने नहीं आएंगे। और उसके सभी दोस्त नीचे खड़े उसको आवाज दे रहे होते हैं कि तुम लोग जल्दी नीचे आओ, जल्दी नीचे आओ। और अचानक से बहुत तेजी से आंधी आती है, बहुत तेज हवा चलने लगती है और बादल आ जाते हैं। सभी लोग अचानक से मौसम देखते हैं कि अचानक से आंधी तूफान क्यों आने लगा। सभी बच्चे डर जाते हैं, शायद ये उस पेड़ की चुड़ैल का प्रकोप है। वो गुस्सा आ गई है और प्रतीक हंसने लगता है, कहता है कि मैंने मना किया था ना, बोला था ना कि चले जाओ, दिला दिया तुमने उसको गुस्सा। इतना जैसे प्रतीक बोल ही रहा होता है तभी बहुत तेज से हवा आती है और विजय जो पेड़ पे था वो हवा के साथ उड़ने लगता है और पेड़ से 5 मीटर ऊपर 25 मीटर आगे तक जाता है उड़ के। और विजय को ऐसा फील हो रहा होता है कि उसको कोई पीछे से खींच के लेके जा रहा है अपने साथ। प्रतीक की आंखों के सामने ये सारी चीजें हो रही होती है। सभी लड़के नीचे खड़े होते हैं, डर चुके होते हैं कि विजय को कौन लेके जा रहा होता है। और सभी लड़के एक साथ में चिल्लाने लगते हैं बहुत जोर से। और कुछ लड़के प्रतीक के घर पे चले जाते हैं प्रतीक की मम्मी को सारी बात बताने के लिए कि देखो ऐसा हो गया आंटी। प्रतीक के घर से सब लोग आ रहे होते हैं, उसकी मम्मी, उसकी मौसी और उसके बाकी फैमिली वाले। और विजय कम से कम 25-30 मीटर तक दूर हवा के साथ उड़ के जा रहा होता है और ऐसे जा रहा होता है जैसे उसे खींच के कोई लेके जा रहा हो। प्रतीक को थोड़ा सा होश आता है, वो हवा में बात करते हुए कहता है कि छोड़ दो उसको, वो मेरा भाई है। अभी अचानक से विजय को कोई छोड़ देता है और वो इतनी ऊंचाई से नीचे गिर जाता है धड़ाम से। लेकिन जहाँ पर वो गिरता है वो कच्ची जगह होती, खेत होते हैं, लेकिन उसका पैर फ्रैक्चर हो जाता है। और तब तक प्रतीक की मम्मी, प्रतीक की मौसी सभी लोग आ चुके होते हैं और वो सारा मंजर देख चुके होते हैं कि विजय 25-30 मीटर दूर जाके गिरा है और प्रतीक पेड़ पे चढ़ा हुआ है। विजय को जल्दी से उठाकर हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। लेकिन उस दिन प्रतीक पागलों जैसी हरकत करता है, उसको अपने भाई से कोई मतलब नहीं होता है और हवा में बात करना प्रतीक उस दिन से शुरू कर देता है। रात को जब हॉस्पिटल से घर आते हैं सब लोग और विजय भी जब घर आ जाता है, सब लोग सोने जा रहे होते हैं तो सब छत पे सो रहे होते हैं। विजय लेकिन नीचे सो रहा होता है अकेले अपने एक कमरे में। प्रतीक आज भी उस पेड़ को देख रहा होता है। रात में 1-1:30 बज जाता है। रात के 1:30 बजे वो विजय से मिलने जाता है। वो नीचे जाता है, विजय को जगाता है। विजय उठ जाता है और विजय से पूछता है कि तुम ठीक हो। प्रतीक उससे माफी मांगने लगता है कि मेरी गलती थी, मैं उस पेड़ पे चढ़ा। तो विजय उससे पूछता है कि तुम उस पेड़ पर गए क्यों थे, क्या बात हो गई थी, हम लोग तुमको इतना आवाज दे रहे थे, तुमने कोई भी जवाब नहीं दिया, आखिर बात की क्या। प्रतीक कहता है कि उस पेड़ पर एक औरत है और वो इसकी दोस्त बन चुकी है और ये शहर से आया है, ये अपनी बातें उसको बताया करता है। मेरे शहर में ऐसा होता है, हम ऐसे स्कूल जाते हैं, मेरे ये दोस्त हैं, हम ऐसे ऐसे मजे करते हैं। तो वो जो औरत है उसको ये चीजें काफी पसंद आ चुकी होती है और वो भी अब प्रतीक के साथ शहर जाना चाहती है। प्रतीक उससे कहता है कि ठीक है, तुम मेरी दोस्त हो, मैं मेरे साथ तुम भी शहर चलना। ये बात सुनकर विजय बहुत ज्यादा हैरान होता है और बहुत ज्यादा डर चुका होता है कि वो समझ चुका होता है कि ये एक भूतनी थी जिसको प्रतीक ने शहर की जिंदगी के बारे में बता दिया है और अब उस चुड़ैल का मन शहर जाने का हो गया है। तो वो प्रतीक को एक होस्ट बना के लेके जाएगी और प्रतीक के अंदर या प्रतीक के साथ वो शहर जाएगी और शहर की जिंदगी देखेगी, क्योंकि उसने आज से पहले कभी शहर नहीं देखा। तो उसके लिए ये सारा एक्सपीरियंस जो भी प्रतीक ने उसको बताया सब नया होगा। और प्रतीक की आदत हो चुकी होती है घर में बात करने की, हवा में बात करने की, पेड़ के पास जाके बात करने की और घर में सभी लोगों के सामने नॉर्मल बिहेव करने की। लेकिन कहीं ना कहीं उसकी मम्मी, उसके घर वाले भी ये सारी चीजें जान चुके थे। अब वो उसको एक तांत्रिक के पास लेके जाना चाहते हैं। तांत्रिक के पास लेके जाते हैं तो क्या होता है, ये स्टोरी को मैं सेकंड पार्ट में कंटिन्यू करूंगा। इस पार्ट में इतना ही, वीडियो हो जाएगी बहुत लंबी और आप लोग सब्सक्राइब और लाइक तो करते हो नहीं। अगर इस पे 100 लाइक्स हो जाएंगे इस वीडियो पे, देन मैं इसका सेकंड पार्ट लेके आऊंगा। 1 लाइक और 1 कमेंट करके जाइए, तब मैं इसका सेकंड पार्ट लेके आऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय।